जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय उस्मात् परमहंस परिव्राजकाचार्य ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते
वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरं नरोत्तमं चैव नरं चैव नरोत्तमम् नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासम् ततो जयमुदीरये ततो ततो जयमुदीरये जयमुदीरये नष्टप्रायेष्वभद्रेषु 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 नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत सेवया सेवया भगवते उत्तमश्लोके भगवते भगवती उत्तमा श्लोके महाश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी नैष्ठिकी। हरे कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्ण आप सबका स्वागत है हरे कृष्णा प्रभु हरे जी कृष्ण धन्यवाद प्रभु प्रणाम जी का शब्द एकादशी प्रणाम। की सारी शुभकामनाएं। एवं युगानुरूपाभ्याम हरे कृष्ण प्रभु परमाम जी। युगवर्तिभिः मुझे आज एक मनुजय प्रश्न है। विद्यते राजन एकादशी भजन श्रेयसाम ईश्वरो हरि। अरे आज एकादशी है ना? जी जी प्रभु जी एकादशी भजन एकादशी का प्रभु जी भजन। प्रभु जी हाँ हरे करवाइए माता जी करवाइए। हाँ माता जी लास्ट टाइम किसने किया था? रीटा कथुरिया माता जी, रोहिणी सुहासनी माता जी, लास्ट टाइम किसने किया था? माता जी समिता माता जी थे ना, उन्होंने किया था। हाँ तो आज आज किसका है? माता जी एक मिनट देखती हूँ माता जी। पूर्णेश्वरी प्रेमा माता जी, हरे कृष्णा। वो तो माता जी है नहीं, वो तो मेरे ख्याल। ओके, तो फर्स्ट कृष्णा माता जी, कृष्णा माता जी हैं? वो भी नहीं है। अत्रि माता जी, हरे कृष्णा। नेक्स्ट आपका है। हरे ललिता कृष्ण। माता जी भी है माता जी बीच में, कृष्णा माता जी के बाद ललिता माता जी हैं। नहीं माता जी, कृष्णा माता जी के बाद अत्रि माता जी, देन ललिता माता जी। ठीक है माता जी। कोई भी करे, दोनों में से कोई भी करे, इट्स ओके। जी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। जी माता शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन योन कुला। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन योन कुला। भक्त शिवा परम सिद्धि प्रेमिलती खर मूला। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन योन कुला। माधवती थी भक्ति जननी चतुनि पालन कोरी। कृष्ण बसती बसती बोली परम आदरे भोरी। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन योन कुला। गौर আমার যেসব স্থানে করিল ভ্রমণ রাঙ্গি। সেসব স্থান হেরিব আমি প্রণয় ভক্ত সঙ্গে। শুদ্ধ ভক্ত চরণ রেণু ভজন অনুকূলা। মৃদঙ্গ বাদ্য শুনিতে মন অবসর সদা যাচে। গৌর বিহিত কীর্তন শুনি আনন্দে হৃদয় নাচে। শুদ্ধ ভক্ত চরণ রেণু ভজন অনুকূলা। যুগল মূরতি দেখিয়া মোর পরম আনন্দ হয়। প্রসাদ সেবা করিতে হয় সকল প্রপঞ্চ জয়। শুদ্ধ ভক্ত
चरण रेणु भजन अनुकूल যেদিন গৃহে ভজন দেখে গৃহেতে গোলক ভাই চরণ সিধু দেখিয়া গঙ্গা সুখ না সীমা পায় শুদ্ধ ভক্ত চরণ রেণু ভজন অনুকূল তুলসী দেখি চুরাই প্রাণ মাধব তো শনি জানি গৌর প্রিয় সাকুশে বনে জীবন সার্থক মানি শুদ্ধ ভক্ত চরণ রেণু ভজন অনুকূল ভক্তি বিনোদ কৃষ্ণ ভজনে অনুকূল পায় ঝাঁখা প্রতি দিবসে পরম সুখে শিখর করুতা প্রতি দিবসে পরম সুখে শিখর করুতা শুদ্ধ ভক্ত চরণ রেণু ভজন অনুকূল ভক্ত সেবা পরম সিদ্ধি প্রেমিলতে কর মূল শুদ্ধ ভক্ত চরণ রেণু ভজন অনুকূল জয় মাধব তিথি জয় একাদশী একাদশী জয় মাধব তিথি জয় মাধব তিথি জয় একাদশী একাদশী জয় माधव तिथि। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत शत धन्यवाद प्रणाम। माता जी, बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एवं युग अनुरूपाभ्याम भगवान युगवर्ती मनु जय इज्जते राजन श्रेयसाम ईश्वरो हरि। ये करभाजन मुनि बात कर रहे हैं मेरे साथ। एवं युग अनुरूपाभ्याम एवं युगानुरूपाभ्याम भगवान युगवर्ती भगवान युगवर्तिभिः मनुजय इज्जते राजन मनुजय राजन श्रेयसाम ईश्वरो हरि। श्रेयसामीश्वरो हरिः। एवं इस प्रकार युग अनुरूपाभ्याम प्रत्येक युग के अनुरूप विशिष्ट नामों तथा रूपों का भगवान युगवर्ती भी विभिन्न युगों में रहने वालों द्वारा मनुजय मनुष्य के द्वारा इज्जते पूजा जाता है। राजन हे राजा, ये राजा निमि है। श्रेयसाम समस्त आध्यात्मिक लाभ का ईश्वर नियंत्रक हरि भगवान हरि। अनुवाद है, मेरे साथ पढ़िए। इस प्रकार हे राजन, इस प्रकार हे राजन हे राजन भगवान हरि जीवन के समस्त वांछित फलों को देने वाले हैं। भगवान श्री भगवान हरि जीवन के समस्त वांछित फल को देने वाले हैं। बुद्धिमान मनुष्य बुद्धिमान मनुष्य भगवान के उन विशेष रूपों तथा श्री भगवान भगवान के उन रूपों तथा नामों की पूजा करते हैं, नामों की पूजा करते हैं, जिन्हें भगवान विभिन्न युगों में प्रकट करते हैं। जिन्हें भगवान विभिन्न युगों में प्रकट करते हैं। हाँ, यहाँ पर
बहुत एक अच्छी चीज कही गई है जो वास्तव में होती है। मैं आपको नहीं कह सकता कि इस रूप की पूजा करो, क्योंकि आपको दूसरा रूप मन में बैठा हुआ है, तो आप किसी के रूप में भगवान की पूजा कर सकते हैं। तो विभिन्न युगों में प्रकट करते हैं। तात्पर्य माता जी। हरे हरे कृष्णा। राय विनोदनी माता जी। हरे कृष्णा। राय विनोदनी माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। नहीं माता जी, वो गलती से रह गया था हैंड रेस। ओके, ठीक ठीक। हरे कृष्णा। पूनम शर्मा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्री प्रभुपाद जी की जय। श्री प्रभुपाद जी के द्वारा यहाँ पर युगानुरूपाभ्यम शब्द महत्वपूर्ण है। अनुरूप का अर्थ है उचित। भगवान कृष्ण चाहते हैं कि सारे बद्ध जीव आनंद तथा ज्ञान में जीवन के लिए भगवत धाम वापस आएं। इस तरह चारों युगों में सत्य, त्रेता, द्वापर तथा कली में भगवान ऐसे रूप में प्रकट होते हैं जो इस युग के मनुष्यों द्वारा पूजने के अनुरूप होता है। शील रूप गोस्वामी ने लघु भागवतामृत पूर्व खंड 1.25 में कहा है, कथ्यते वर्णामाभ्याम शुक्लाम सत्य युगे हरि रक्तश्यामा कर्मात कृष्ण त्रेयताम द्वापरे कलौ। भगवान हरि को अनेक रंग तथा नामों के अनुसार सतयुग में शुक्ल, श्वेत अथवा परम शुद्ध तथा त्रेता, द्वापर और कलयुग में क्रमशः रक्त, श्याम तथा काला कहा जाता है। इस तरह उन्हें प्रत्येक युग में महिमा गायन के उपयुक्त नाम दिए जाते हैं। यथा सतयुग में हंस तथा स्वर्ण, त्रेता युग में विष्णु तथा यज्ञ और द्वापर युग में वासुदेव तथा संकर्षण। किंतु कलयुग में ऐसे नाम नहीं रखे जाते। यद्यपि ऐसे नाम होते हैं ताकि इससे श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतार को सत्यता को हल्के फुल्के ढंग से प्रकट दिख नहीं रहा है। हाँ, करने से बचा जा हाँ सके। जी प्रभु जी, वो दिख नहीं रहा था। ठीक है, प्रकट करने से बचा जा सके। कलयुग में मानव समाज दिखावे अथवा ओछेपन से व्यस्त है। इस युग में नकल तथा धूर्तता की प्रबल प्रवृत्ति पाई जाती है। इसलिए वैदिक वाग्मय में श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतार को गोपनीय रखा गया है, जिससे केवल वे अधिकृत भक्त ही जान सकते हैं, जो उनके बाद पृथ्वी पर उनके संदेश का प्रसार कर सकते हैं। सचमुच ही इस आधुनिक युग में अनेक मूर्ख तथा सामान्य व्यक्ति अपने को ईश्वरीय अवतार कहते देखे जाते हैं। ऐसे अनेक सस्ते दर्शन तथा ऐसी अकादमियां हैं जो थोड़ी सी फीस शुल्क लेकर मनुष्य को अल्पकाल में ईश्वर बनाने का वचन देती हैं। अमेरिका का एक धार्मिक समुदाय अपने अनुयायियों को यह वचन देता है कि वे स्वर्ग में ईश्वर बन जाएंगे। ईसाईयत के नाम पर ऐसा ऐसा भ्रष्ट प्रचार हो रहा है। अतएव यह वैदिक वाग्मय में चैतन्य महाप्रभु के नाम का खुलकर कथन किया जाता है तो संसार में नकली चैतन्य महाप्रभुओं की बाढ़ आ जाती। इसलिए कलयुग में इस तरह की भगदड़ से बचाने के लिए वैदिक ग्रंथों में विवेक का सहारा लिया गया है और वैदिक संस्कृति के अनुयायियों को गंभीर और गुह्य विधि से वैदिक मंत्रों द्वारा श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतरण की सूचना दी जाती है। कलयुग में अपने प्राकट्य के लिए भगवान ने जो यह विवेकपूर्ण विधि चुनी है, यह इस धरा लोक पर काफी सफल सिद्ध हो रही है। इस तरह विश्व भर में करोड़ों लोग लाखों नकली चैतन्य महाप्रभुओं से असहाय उत्पीड़न के बिना ही कृष्ण नाम का कीर्तन कर रहे हैं। जो लोग भगवान के पास पहुंचने के लिए सचमुच ही इच्छुक हैं, वे महाप्रभु के मिशन को आसानी से समझ सकते हैं, जबकि झूठी प्रतिष्ठा के फूले हुए और अपनी बुद्धि को कृष्ण की बुद्धि से बड़ी मानते हुए उन्मत्त भौतिकवादी धूर्तगण इस जगत में सुचारू रूप से भगवान द्वारा बनाई गई अवतार लेने की व्याख्या को नहीं समझ सकते। इस तरह यद्यपि कृष्ण श्रेयसाम ईश्वर अर्थात समस्त वरों के स्वामी हैं, किंतु ऐसे मूर्ख जन भगवान के मिशन के परांग मुख होकर अपने को जीवन के असली लाभ से वंचित रखते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण सभी को। धन्यवाद। बहुत सुंदर सुंदर ढंग से। लेकिन एक श्लोक में जो आया था, कृष्ण त्विषा कृष्ण त्विषा अकृष्ण, है नहीं। कलयुग में भगवान काले हैं नहीं। हाँ, ये उनका सोने का वर्ण रंग है,
ऐसा आया श्लोक। और ये श्लोक के हम रेफरेंस देते थे कि चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य के बारे में 11वें अध्याय का ये श्लोक जो हमने पढ़ा, बहुत मैं आपको बोल रहा था, मैंने इस श्लोक को याद करने की बहुत कोशिश भी किया। तो भगवान बहुत ही सुंदर, भगवान चैतन्य महाप्रभु के अगर कलयुग में ये ज्यादा प्रचार हो तो अभी तक कितने चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो गए होते। लोग इतना इतना कल की का अभी टाइम नहीं आया, कल के पैदा हो गए। लोग इतने पागल हो जाते हैं किसके भी पीछे। तो इस वजह से भगवान के भक्तों ने बहुत अच्छी तरह इसको संभाल के रखा है। चैतन्य महाप्रभु आए भगवान थे, आए भक्ति सिखाने के लिए, भक्त के रूप में आए। लोग नहीं सुने क्योंकि यंग एज के कोई जवान लड़का अगर भाषण देता है वो भी आध्यात्म में, तो लोग कम समझते हैं। उन्होंने सन्यास लिया क्योंकि सन्यासी को लोग सुनते थे तो उनको सुनने लगे। उनका कारण सन्यास लेने का ये था कि सन्यास लिया तो सन्यासी का जो जीवन है पूरी तरह से इतने शुद्ध आचरण से निभाया, हमको दिखाने के लिए कि कलयुग में अगर आप सन्यासी बनते हैं तो कैसे आपको रहना चाहिए। कलिम सभा जयंती आर्या गुणज्ञाः सारभागिनः यत् संकीर्तनेन एव सर्वस्वार्थो अभिलभ्यते। मेरे साथ, कलिम सभा जयंती आर्या कलिम सभा गुणज्ञा सारभागिनः गुणज्ञाः सारभागिनः यत्र संकीर्तनेन एव तत्र संकीर्तनेनैव सर्वस्वार्थो अभिलभ्यते। सर्वस्वार्थो अभिलभ्यते। कलिम कलयुग के सभा जयंती प्रशंसा करते हैं आर्य प्रगतिशील लोग। हम कलयुग को सब कहते हैं ना खराब है खराब है, तो यहाँ बताया गया कलयुग इतना खराब नहीं है अगर आप में बुद्धि है। आप अगर हम मूर्ख बने रहें तो कलयुग बहुत खराब, अगर हम थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल करें कलयुग सबसे अच्छा युग। सुनिए, कलयुग की सभा जयंती प्रशंसा करते हैं आर्य प्रगतिशील लोग, बुद्धिमान लोग, गुणज्ञ युग के असलियत को जानने वाले, सार भागिना सार ग्रहण करने वाले, या तो जिसमें संकीर्तन भगवान के नाम का सामूहिक कीर्तन करके, अगर आप संकीर्तन यज्ञ करते हैं तो इससे अच्छा युग कोई है ही नहीं। एवं मात्र सर्व सभी स्वार्थ इच्छित लक्ष्य अभिलभ्यते प्राप्त किए जाते हैं। मेरे साथ, जो लोग सचमुच ज्ञानी हैं, जो लोग सचमुच ज्ञानी हैं वे इस कलयुग के असली महत्व को समझ सकते हैं। वे इस कलयुग के असली महत्व को समझ सकते हैं। ऐसे प्रबुद्ध लोग ऐसे प्रबुद्ध लोग कलयुग की पूजा करते हैं कलयुग की पूजा करते हैं क्योंकि इस पतित युग में क्योंकि इस पतित युग में जीवन की संपूर्ण सिद्धि, जो जीवन की संपूर्ण सिद्धि संकीर्तन संपन्न करके संकीर्तन संपन्न करके आसानी से प्राप्त की जा सकती है। आसानी से प्राप्त की जा सकती है। आप समझ जाइए कितना इम्पोर्टेंट है हरि नाम जपना। अब मैं कहता हूँ घर में कभी कीर्तन संकीर्तन यज्ञ रखिए, नहीं रख सकते हैं अकेले करिए, गाइए हरे कृष्ण महामंत्र को गाइए। ये
ऐसा करने से आपका कल्याण हो सकता है। एक खाली कलयुग में है, सतयुग में तो आपको बहुत तपस्या करनी पड़ती है, ध्यान। हालांकि सतयुग में आपका अपने पर कंट्रोल होता है, आपके इंद्रियों पर अपने पर कंट्रोल होता है, तो आप अपना ध्यान लगा सकते हैं। जो जिनका कम है वो भी भगवान की पूजा करते हैं, जो समझते हैं कि मेरे बस का नहीं वो भी भगवान के दूसरे रूप के पूजा करते हैं। सतयुग में तो ऐसा होता है, लेकिन सतयुग के बाद डिटेरिएशन शुरू हो जाता है। त्रेता में थोड़ा, द्वापर में उससे ज्यादा, कलयुग में तो बिल्कुल खत्म है ही नहीं। तो कलयुग में ये युग बहुत खराब है, लेकिन अगर कोई किसी में बुद्धि है, भगवान की बात को समझ जाए, हरि नाम जपने से वो वैकुंठ जा सकता है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा ललिता माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा के शिष्यों के द्वारा यहाँ पर बतलाया गया है कि सत्य, त्रेता, द्वापर तथा कली, इन 4 युगों में कलयुग ही सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि इस युग में भगवान चेतना की सर्वोच्च सिद्धि कृष्ण भावनामृत का मुक्त हस्त से वितरण करते हैं। आर्य शब्द की परिभाषा श्रील प्रभुपाद ने वह व्यक्ति जो आध्यात्मिक उन्नति कर रहा हो के रूप में की है। प्रबुद्ध व्यक्ति का स्वभाव जीवन के सार की खोज करना है। उदाहरणार्थ, भौतिक शरीर का सार शरीर न होकर शरीर के भीतर स्थित आत्मा है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति नश्वर शरीर की अपेक्षा शाश्वत आत्मा की ओर अधिक ध्यान देता है। इसी तरह यद्यपि कलयुग को कल्मश का सागर माना गया है, किंतु कलयुग में भाग्य का समुद्र भी है, वह है संकीर्तन आंदोलन। दूसरे शब्दों में इस युग के सारे अधम गुणों का पूर्ण निराकरण भगवान नाम संकीर्तन करने में हो जाता है। अतएव वैदिक भाषा में कहा गया है, ध्यायन् कृते यजन्त्यज्ञे त्रेतायां द्वापरे द्वापरेश्चर्यम् यदान्योति तदानोति कलो संकीर्तन्य केशवम। सतयुग में ध्यान द्वारा, त्रेता में यज्ञ द्वारा और द्वापर में पूजा द्वारा जो कुछ अर्जित किया जाता है, उसे कलयुग में सामूहिक रूप से केशव नाम का कीर्तन करने मात्र किया जाता है। वैदिक विधि बद्ध जीव को धीरे धीरे अहंकार के अंधकार अर्थात स्थूल भौतिक शरीर में झूठी पहचान से ऊपर उठाती है और आत्म साक्षात्कार अथवा अहम ब्रह्मास्मि अर्थात मैं आत्मा हूँ, मैं नित्य हूँ के पद तक ले जाती है। फिर उसे यह खोजना होता है कि यद्यपि मैं नित्य हूँ, किंतु एक परम शाश्वत पुरुष है जो ब्रह्मांड के कण कण के भीतर तथा हर एक के हृदय के भीतर स्थित साक्षात भगवान है। इस आत्म साक्षात्कार की द्वितीय अवस्था के आगे भी सिद्धि की तीसरी एवं अंतिम अवस्था होती है, जो भगवान के धाम में भगवान का साक्षात्कार है। भगवान मूलतः इस जगत के अधीक्षक नहीं, प्रत्युत अपने ही जगत के भोक्ता हैं, जो बद्ध जीव के अति काल्पनिक स्वप्नों से भी परे हैं। दूसरे शब्दों में, यद्यपि राजा या देश का राष्ट्रपति जेल विभाग का नियंत्रक होता है, किंतु उसे वास्तविक सुख अपने ही घर में मिलता है, मूर्ख बंदियों को फैसला सुनाने में नहीं। इसी तरह भगवान भौतिक सृष्टि का संचालन करने हेतु देवताओं को नियुक्त करते हैं और स्वयं अपने दिव्य धाम में दिव्य आनंद सागर में मग्न रहते हैं। इस तरह भगवान के ही धाम में उनका साक्षात्कार करना इस भौतिक जगत रूपी कारागार के सृष्टा के रूप में भगवान को समझना अधिक श्रेष्ठ है। भगवान का यह साक्षात्कार इस समझ से प्राप्त होता है कि आध्यात्मिक आकाश में असंख्य बैकुंठ लोक हैं और इनमें हर एक में नारायण का अंश विशेष अपने उन असंख्य भक्तों के साथ निवास करता है जो उसे विशेष रूप से साथ जोड़े रखते हैं। आध्यात्मिक आकाश का केंद्रीय एवं मुख्य लोक कृष्ण लोक कहलाता है
और यहाँ पर भगवान अपने परम एवं आदि गोविंद रूप को प्रकट करते हैं। गोविंदम आदि पुरुषम भजामी द्वारा ब्रह्मा ने इसकी पुष्टि की है। ब्रह्मा ने ब्रह्म संहिता 5.1 में यह भी कहा है, ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रहः अनादिरादि गोविंदः सर्व कारण कारणम। इस तरह कृष्ण प्रेम तथा आध्यात्मिक आकाश में कृष्ण लोक के भीतर प्रवेश पाना कहीं भी और किसी भी काल में संपूर्ण सृष्टि में जीवन की सर्वोच्च तथा भव्य स्थिति है। यह पूर्णतः कलयुग में मात्र भगवान नाम कीर्तन करने से उपलब्ध है। अतएव हर विवेकशाली पुरुष, स्त्री या बालक को चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रदत्त सुअवसर को गंभीरता पूर्वक समझना चाहिए और इस कीर्तन को अपनाना चाहिए। केवल अभागे और अनुदार व्यक्ति ही इस दिव्य अवसर की उपेक्षा करेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। हैं, उपेक्षा करने वाले भी हैं, क्योंकि इतना सुअवसर है। कलयुग इतना खराब है, कला का युग बहुत खराब है, लेकिन अगर कोई बुद्धिमान है तो इसका फायदा उठा सकता है, क्योंकि भगवान ने कहा संकीर्तना यज्ञ करो, वापस आओ मेरे पास। ये अवसर बहुत ही सुअवसर है हम लोगों के लिए। नहीं अतः परमो लाभो देहिनां भ्राम्यताम् इह यतो विन्देत् परमां शांतिं नश्यति संसतिः। नहीं अतः परमो लाभो नहतः परमो लाभो नाह्यत परमो लाभो देहिनां भ्राम्यताम् इह देहिनां भ्राम्यतामिह यतो विन्देत् परमां यतो यतो विन्देत परमां शांतिं नश्यति संसतिः। शांतिं शान्तिं नश्यति संसृतिः। ना नहीं है हे निसंदेह, अतः इस संकीर्तन विधि की अपेक्षा परम महान लाभ प्राप्त करने योग्य वस्तु देहनाम देहधारी के लिए भ्राम्यताम विचरण करने के बाध्य हुए यह ब्रह्मांड भर में यथा जिससे पिंडे प्राप्त करता है परमाम परम शांति शांति नश्यति तथा नष्ट करता है संसार जन्म मृत्यु के आवागमन को खत्म कर सकता है। इतना सरल तरीका भगवान ने बता दिया। इसलिए चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य इतना इम्पोर्टेंट इसलिए है। निसंदेह भौतिक जगत में निस्संदेह भौतिक जगत में विचरण करने के लिए विचरण करने के लिए बाध्य किए गए देहधारी जीवों के लिए बाध्य किए देहधारी जीवों के लिए भगवान के संकीर्तन आंदोलन से बढ़कर श्री भगवान कीर्तन आंदोलन से बढ़कर और कोई संभावित लाभ नहीं है। कोई संभावित कोई संभावित लाभ नहीं है जिसके द्वारा वो परम शांति पा सके वो परम शांति पा सके और अपने को बारंबार और अपने बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ा सके। छुड़ा सके। हाँ, क्यों ये अब आपको समझ आ रहा होगा प्रभुपाद क्यों इतना जोर देते थे। पश्चिम में देखिए उन्होंने जब ये रथ यात्रा शुरू की तो रथ यात्रा में पूरी जगह संकीर्तन यज्ञ होता है, तो किसका भला, जो भक्त लोग थे उनका भला तो होगा ही, लेकिन उन्होंने सबको सुनाया। हरे कृष्ण महामंत्र गाते हुए जाते हैं, सुनाया, जिन्होंने सुना उनका भी भला। कितना परम परोपकार है। और जबकि जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ा पाना और युग में कठिन है, कलयुग में सरल है अगर आप संकीर्तन यज्ञ फॉलो करते हैं। तात्पर्य माता जी।
हरे कृष्णा सुशील प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को। तात्पर्य शील प्रभात कीजिए। तात्पर्य शील प्रभात जी के विनीत सेवकों द्वारा स्कंद पुराण तथा अन्य पुराणों में निम्नलिखित वक्तव्य प्राप्त है। महाभागवतः नित्यम कलौ कुर्वन्ति कीर्तनम। कलयुग में श्री भगवान के महान भक्तगण सदैव श्री भगवान के पवित्र नामों के कीर्तन में व्यस्त रहते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वभाव से दयालु हैं और वे उन पर विशेष रूप से कृपालु रहते हैं, जो असहाय अवस्था में उनके चरण कमलों में पूरी तरह आत्मसमर्पण कर देते हैं। कोई भी व्यक्ति श्री भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करके तुरंत श्री भगवान के चरणों में शरण पा सकता है। श्री श्रीधर स्वामी के अनुसार पूर्व युगों में भी, यहाँ तक कि सतयुग में भी जीवों के लिए पूर्णता प्राप्त करना संभव न था जितना कि कलयुग में है। श्री जीव गोस्वामी ने इसकी व्याख्या इस प्रकार की है। प्राचीन युगों में यथा सतयुग में मनुष्य पूर्णतः योग्य होते थे और वे बिना खाए पिए या सोए हजारों वर्षों तक ध्यान करते हुए कठिन से कठिन आध्यात्मिक विधियां संपन्न कर सकते थे। इस तरह यद्यपि श्री भगवान के पवित्र नाम की शरण ग्रहण करने वाला कोई भी व्यक्ति सारी पूर्णता पा सकता है, किंतु सतयुग के अत्यंत योग्य व्यक्ति का वो नहीं मानते थे कि मात्र जीव और होठ हिलाना अर्थात भगवान नाम कीर्तन करना पूर्ण विधि है और श्री भगवान का पवित्र नाम ही सारे ब्रह्मांड में एकमात्र आश्रय है। इसलिए वे ध्यान, आसन, प्राणायाम और समाधि जैसे कठिन एवं विस्तृत योग विधियों के प्रति आकृष्ट होते थे। सतयुग में पापमय जीवन का व्यवहारिक रूप से नाम तक नहीं था, इसलिए उस युग के लोग कलयुग में दिखाई पड़ने वाले भीषण कर्म फलों यथा विश्व युद्ध, दुर्भिक्ष, प्लेग, सूखा, पागलपन इत्यादि पागलपन इत्यादि द्वारा पीड़ित नहीं होते थे। यद्यपि सतयुग में लोग श्री भगवान को जीवन का चरम लक्ष्य समझकर पूजते थे और दृढ़ता पूर्वक धर्म अर्थात उनके विधानों का पालन करते थे, किंतु वे अपने आप को असहाय अवस्था में नहीं मानते। फलतः उन्हें हमेशा श्री भगवान के प्रति गहन प्रेम का अनुभव नहीं हो पाता था। किंतु कलयुग में जीवन की परिस्थितियां इतनी असहनीय हैं, आधुनिक सरकारें इतनी घिनौनी हैं कि हमारे शरीर कायिक तथा मानसिक रोग से इतने त्रस्त हैं और जीवन टिकाए रखना भी इतना कष्टकर हो चुका है कि बद्ध जीव इस युग के घातक हमले से बचाव के लिए याचना करते हुए जोर से कृष्ण कृष्ण चिल्ला उठते हैं। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सदस्यों को इस युग में मानव समाज में व्याप्त विरोधाभासों का प्रत्यक्ष एवं अविस्मरणीय अनुभव है। अतएव उन्हें दृढ़ विश्वास है कि श्री भगवान की कृपा के अतिरिक्त अन्य कुछ प्राप्त करने योग्य नहीं है। विश्व भर में हमारे इस्कॉन केंद्रों में अत्यंत अद्भुत ढंग से भावपूर्ण कीर्तन किए जाते हैं, जिनमें सभी क्षेत्रों के पुरुष, स्त्री तथा बालक बड़े उत्साह से कृष्ण नाम का कीर्तन करते हैं और आनंद मग्न होकर नाचते हैं। वे तथाकथित लोगों की राय की बिल्कुल परवाह नहीं करते। अमेरिका में ओबरेलिन कॉलेज के एक प्रोफेसर कैलिफोर्निया में स्थित एक हरे कृष्ण केंद्र देखने आए तो श्री कृष्ण के पवित्र नाम के सामूहिक संकीर्तन में भक्तों के उत्साह को देखकर वे चकित रह गए। इस तरह अपनी असहाय तथा दीन अवस्था के कारण कलयुग में सारे जीवों में कृष्ण नाम के प्रति पूर्ण आत्मसमर्पण की अंतः प्रेरणा है और वे अपनी सारी आशाएं तथा विश्वास कृष्ण नाम पर ही केंद्रित करते हैं। इसलिए कलयुग सर्वोत्तम युग है, क्योंकि इस युग में सतयुग या अन्य युगों की अपेक्षा कहीं अधिक तीव्रता से बद्ध जीव माया के राज से विमुख होकर श्री कृष्ण के पवित्र नाम की शरण ग्रहण करते हैं। पूर्ण समर्पण की यह दशा परमाम शांतिमम कहलाती है। श्री माधवाचार्य ने स्वभाव नामक ग्रंथ से इस आशय का एक उदाहरण दिया है कि परंपरा प्राप्त प्रामाणिक गुरु अपने शिष्यों की मनोवृत्ति तथा क्षमताओं को समझ सकता है और उसको उपयुक्त भगवान के विशेष रूप की पूजा विधि में लगा सकता है। इस तरह गुरु अपने शिष्यों के मार्ग के सारे अवरोधों को दूर कर देता है। सामान्य नियम यह है कि कोई भी व्यक्ति अपने वर्तमान युग में प्रकट होने वाले श्री भगवान के विशेष रूप की पूजा करे।
उसे श्री भगवान के उन अन्य रूपों में से भी प्रेम और उसकी पूजा करनी चाहिए जो अन्य युगों में प्रकट होते हैं। ये विशेष संस्कृति की जाती है कि समस्त प्रकार की सुरक्षा पाने के लिए भगवान नरसिंह देव के नाम का कीर्तन किया जाए। इस्कॉन आंदोलन में इन सारे आदेशों को व्यवहार में लाया जाता है। कृष्ण भावनामृत समाज के अंतर्गत सारे मनुष्यों, स्त्रियों, बच्चों तथा उनके स्वभाव के अनुसार श्री भगवान की पूजा में लगाया जाता है। इसके अतिरिक्त श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेशानुसार हम द्वापर युग में प्रकट हुए श्री कृष्ण तथा बलराम की भी पूजा करते हैं, क्योंकि वे आदि पूर्ण पुरुषोत्तम हैं। इसी तरह दशावतार स्तोत्र यानी जय जगदीश हरे का कीर्तन करके और श्रीमद् भागवतम का पठन करके इस्कॉन के सदस्य श्री भगवान के समस्त पूर्ण विस्तारों की पूजा करते हैं। प्रत्येक आरती के बाद इस आंदोलन की रक्षा के लिए भगवान नरसिंह देव की स्तुति की जाती है, जो मानव समाज के लिए अत्यंत अत्यावश्यक है। हरे कृष्ण। हाँ, ये भी बताया नरसिंह देव की स्तुति क्यों जरूरी है। विधिवत होती है इस्कॉन में। कृत आदि सुप्रजा राजन कला विच्छन्ति संभवम कलौ खलु भविष्यन्ति नारायण परायणा क्वचित् क्वचित् महाराज द्रविडेषु च भूरिशः ताम्रपर्णी नदी यत्र कृतमाला पयस्विनी कावेरी च महापुण्या प्रतीचे च महानदी ये पिबन्ति जलं तासां मनुजा मनुज ईश्वर प्रायो भक्ता भगवती वासुदेव अमलाशया। मेरे सामने कृत आदि सुप्रजा राजन कला विंचन्ति संभवम कलौ खलु भविष्यन्ति नारायण परायण क्वचित् क्वचित् महाराज द्रविडेषु च भूरिशः ताम्रपर्णी नदी यत्र कृतमाला पयस्विनी कावेरी च महापुण्या प्रतीचे च महानदी ये पिबन्ति जलं तासां मनुजा मनुज ईश्वर प्रायो भक्ता भगवती वासुदेवे मलाशया वासुदेवे अमल आशया वासुदेव अमल आशयाः। कृत आदिषु सत्ययुग, कृत सत्ययुग के लिए कहा जाता तथा अन्य पूर्ववर्ती युगों के प्रजा निवासी राजन हे राजा करभाजन निमि महाराज को कह रहे हैं। कलो कलयुग में इच्छा करते हैं संभव जन्म कलो कलयुग में खलु निश्चय ही भविष्य होंगे नारायण भगवान नारायण की सेवा में समर्पित लोग क्वचित क्वचित इधर उधर महाराज हे महान राजा निमि द्रविडेषु दक्षिण भारत के राज्यों में लेकिन भूरिशः विशेष रूप से अधिक मात्रा में ताम्रपर्णी नदी है। नदी यत्र जहाँ कृतमाला पयस्विनी कावेरी च तथा महापुण्य अत्यंत पवित्र प्रतीचि नामक च तथा महानदी
ये जो पिबन्ति पीते हैं जलम जल तासाम उनके मनुजा मनुष्यगण मनुज ईश्वर हे मनुष्य के स्वामी निमि प्रायः अधिकांशतः भक्ता भक्तगण भगवती भगवान के वासुदेवे वासुदेव में अमलास्या विमल हृदय वाले। ये नदियों का इतना महत्व बताया गया और आपके जो अभी ये फरवरी में जो यात्रा है वो आपको कावेरी तक ले जाती है। हे राजन हे राजन हे राजन सतयुग तथा उसके पूर्व के अन्य युग के निवासी सतयुग तथा उसके पूर्व के अन्य युगों के निवासी इस कलयुग में जन्म लेने की तीव्र कामना करते हैं। इस इस कलयुग में युग में जन्म लेने की कामना करते हैं क्योंकि इस युग में क्योंकि इस युग में भगवान नारायण के अनेक भक्त होंगे। भगवान नारायण अन्य भक्त होंगे। हाँ, ये भक्त तो होंगे कलयुग में, लेकिन हरि नाम जपने वाले सरल विधि विधि बहुत सरल है। ये भक्तगण ये भक्तगण भक्तगण विविध लोकों में प्रकट होंगे। विविध स्थानों में प्रकट होंगे। हाँ, कलयुग में अलग अलग जगह प्रकट होंगे, किंतु दक्षिण भारत में किंतु दक्षिण भारत में विशेष रूप से जन्म लेंगे। विशेष रूप से जन्म लेंगे। हे मनुष्य के स्वामी हे मनुष्य के स्वामी कौन है? निमि महाराज। कलयुग में जो व्यक्ति कलयुग में जो व्यक्ति द्रविड़ देश की पवित्र नदियों द्रविड़ देश की पवित्र नदियों यथा ताम्रपर्णी यथा ताम्रपर्णी कृतमाला पयस्विनी पयस्विनी अति पवित्र कावेरी अति पवित्र कावेरी तथा प्रतीची महानदी का जलपान करेंगे। तथा प्रतीची महानदी का जल करेंगे। वे सारे के सारे भगवान वासुदेव के पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव के शुद्ध हृदय वाले भक्त होंगे। शुद्ध हृदय वाले भक्त हृदय वाले भक्त होंगे। हाँ, ये नव योगेंद्र कर भाजन कह रहे हैं, तो ये वचन सत्य गलत हो ही नहीं सकता। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, एक विनंती करना चाहती हूँ, लास्ट में श्री दशावतार स्तोत्र पढ़ सकती हूँ? हाँ माता जी। जी जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण अत्री माता जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जाए उनके विनीत शिष्यों के द्वारा। ब्रह्मांडों भर में भूत वर्तमान तथा भविष्य की जीवन स्थितियों की जानकारी वेदों में मिलती है। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। उदाहरणार्थ, यद्यपि इस समय भारत में बसंत ऋतु है, किंतु हमें पता है कि इसके बाद भीषण ग्रीष्म ऋतु आएगी, तत्पश्चात वर्षा ऋतु, शरद, शिशिर, हेमंत और पुनः बसंत ऋतु आएगी। इसी तरह हम ये जानते हैं कि भूतकाल में ये ऋतुएं आती जाती रही है। जिस तरह सामान्य लोग पृथ्वी को की भूत, वर्तमान तथा भावी ऋतुओं को समझ सकते हैं, उसी तरह वैदिक संस्कृति के मुक्त अनुयायी भी पृथ्वी तथा अन्य ग्रहों में भूत, वर्तमान तथा भावी युग चक्र रूपी ऋतुओं को समझते हैं। सत्ययुग के निवासी निश्चित रूप से कलियुग की दशाओं से परिचित रहते हैं। वे जानते हैं कि कलियुग में कठिन भौतिक स्थिति जीव को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूर्ण शरणागति लेने के लिए बाध्य करती है, और कलियुग के निवासी अपने में उच्च कोटि का भगवत प्रेम उत्पन्न करते हैं। इसीलिए यद्यपि सत्ययुग के निवासी अन्य युगों की अपेक्षा अधिक पाप रहित, सत्यनिष्ठ तथा आत्म संयमी होते हैं, फिर भी शुद्ध कृष्ण प्रेम का आस्वादन करने के लिए वे कलियुग में जन्म लेना चाहते हैं। श्री भगवान के भक्तों की संगति किए बिना कोई भी व्यक्ति श्री भगवान का उच्च भक्त नहीं बन सकता, क्योंकि कलियुग में प्रतिकूल परिस्थिति के कारण
अन्य वैदिक विधियां विफल हो जाती है। और चूंकि पवित्र भगवान नाम कीर्तन की विधि ही हर एक के लिए एकमात्र उपलब्धि विधि बची रहती है, अतएव इस युग में असंख्य वैष्णव अथवा भगवत भक्त होंगे। जो व्यक्ति भक्ति की संगति करने का इच्छुक रहता है, उसके लिए इस युग में जन्म लेना अत्यंत अनुकूल होता है। निस्संदेह कृष्ण भवनामृत आंदोलन विश्व भर में प्रामाणिक वैष्णव मंदिरों की स्थापना कर रहा है, जिससे असंख्य क्षेत्रों के लोग शुद्ध वैष्णव की संगति का लाभ उठा सके। भगवत भक्त की संगति केवल आत्मसंयमी, निष्पाप अथवा वैदिक पांडित्यों में दक्ष व्यक्तियों की संगति से कहीं अधिक मूल्यवान है। इसीलिए श्रीमद् भागवतम 6.13.5 में कहा गया है, मुक्तानामपि सिद्धानां नारायण परायणः सुदुर्लभः प्रसन्नात्मा कोटिशोऽपि महामुने। हे साधु, करोड़ों मुक्त तथा मुक्ति ज्ञान में पूर्ण व्यक्तियों में शायद ही कोई एक व्यक्ति नारायण अथवा श्री कृष्ण का भक्त होता है। ऐसे भक्त जो पूर्णतया शांत हो अत्यंत दुर्लभ है। इसी तरह श्री चैतन्य चरितामृत मध्य 22.54 में कहा गया है, साधु संग सर्वशास्त्रे कय, लभ मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि गय। सभी शास्त्रों का यही निर्णय है कि शुद्ध भक्तों के साथ एक क्षण की भी संगति से सारी सफलता प्राप्त की जा सकती है। श्री जीव गोस्वामी के अनुसार इस श्लोक में आए हुए पचित कथित शब्द ये सूचित करते हैं कि कलियुग में भगवान श्री कृष्ण चैतन्य नदिया जिले के गौड़ देश में प्रकट होंगे और इसी केंद्र बिंदु से वे ईश प्रेम की बाढ़ को धीरे धीरे विस्तारित करेंगे, जिससे संपूर्ण पृथ्वी आप्लावित हो जाएगी। उनके अनेक उन्नत भक्तों जता श्रील अद्वैताचार्य भी गौड़ देश में जन्म लेंगे। कृष्ण कीर्तन की विधि कलियुग तक ही सीमित नहीं। विष्णु धर्म पुराण में क्षत्रिय पुत्र के पतन की कथा के प्रसंग में कहा गया है कि न देश नियमस्तत्र न कालो नियमस्तथा नुच्छिष्टादो निषेधश्च श्रीहरिर्नाम निलुप्तकः। न तो देश या काल का बंधन है, न ही उच्छिष्ट भोजन ग्रहण करने की निषेधाज्ञा है। यदि कोई व्यक्ति श्रीहरि का नाम का कीर्तन करने का लोभी हो जाए, इसीलिए इस प्रकार स्कंद पुराण, विष्णु धर्म पुराण एवं पद्म पुराण के वैशाख महात्म्य में कहा गया है, चक्रायुधस्य नामानि सदा सर्वत्र कीर्तयेत्। चक्रधारी भगवान के नामों का सदैव एवं सर्वत्र कीर्तन करना चाहिए। इसी प्रकार स्कंद पुराण में कहा गया है, न देशो कालो बस्तात्मा शुद्ध्यादिकम् अपेक्षते किंतु स्वतंत्रमेवैतं नामो कामितो कामदम्। भगवान नाम का कीर्तन देश काल परिस्थिति प्राथमिक आत्मशुद्धि या किसी अन्य घटकों के संदर्भ में नहीं किया जाना चाहिए, प्रत्युत यह अन्य समस्त विधियों से पूर्णतया स्वतंत्र है और उन सब की इच्छित फल देने वाला है जो उत्सुकता पूर्वक इसका उच्चारण करते हैं। इसी प्रकार विष्णु धर्म पुराण में कहा गया है, कलौ कृतो युगम तस्य कुलिस्तस्य कृते युगे यस्य चेतसि गोविंदो हृदये यस्य नाच्युतः। जिसके हृदय में भगवान गोविंद होते हैं उसके लिए कलियुग में भी सत्ययुग प्रकट हो जाता है, किंतु जिसके हृदय में अच्युत भगवान नहीं होते उसके लिए सत्ययुग भी कलियुग बन जाता है। श्री कृष्ण का पवित्र नाम सर्वत्र सदैव तथा सभी परिस्थितियों में शक्तिशाली होता है। इसीलिए मनुष्य को सदा ही पवित्र भगवत नाम का कीर्तन करना चाहिए, चाहे वो कलियुग हो या सत्ययुग, स्वर्ग हो या नरक या वैकुंठ लोक। श्री कृष्ण अपने पवित्र नाम से शाश्वत रूप से अभिन्न है और श्री कृष्ण शाश्वत रूप से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। इस तरह ऐसा नहीं है कि केवल इसी युग में श्री भगवान का पवित्र नाम शक्तिशाली है, क्योंकि अन्य विधियां प्रभावशाली नहीं है।
विष्णु पुराण में ये भी कहा गया है कि श्री भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करना श्री भगवान का ध्यान द्वारा केवल स्मरण करने का प्रयास की अपेक्षा कहीं अधिक शक्तिशाली है। श्रीमद् भागवतम 2.1.11 में श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा है, एतत् निर्विद्यमानानाम् इच्छताम कुतो भयं योगिनां निपनिर्णीतं हरिर्नामानुकीर्तनम। हे राजन, महापुरुषों का अनुसरण करते हुए पवित्र भगवान का निरंतर कीर्तन करना सबके लिए सफलता का संशय रहित तथा भय रहित मार्ग है, जिसमें समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित, समस्त भौतिक भोगों के इच्छुक तथा दिव्य ज्ञान से आत्मतुष्ट रहने वाले सभी व्यक्ति सम्मिलित है। श्रीमद् भागवतम के इस श्लोक की टीका करते हुए श्रील प्रभुपाद ने लिखा है, श्री सुखदेव गोस्वामी के अनुसार सफलता प्राप्त करने का यह मार्ग यानी पवित्र नाम का कीर्तन करना एक सुस्थापित तत्व है, जिस निष्कर्ष पर अकेले वे ही नहीं अपितु अन्य पूर्ववर्ती आचार्य भी पहुंचे हैं। इसीलिए और अधिक साक्ष्यों की आवश्यकता नहीं है। पाठक को भगवान नाम का कीर्तन तथा ऐसे कीर्तन के समय अपराधों से बचे रहने के विषय में जानने के लिए प्रभुपाद द्वारा दिए गए इस श्लोक के तात्पर्य को पढ़ना चाहिए। वैष्णव चिंतामणि में निम्नलिखित तो कथन है, अगच्छित स्मरणं विष्णोर बहुयायाशेन सध्यते उष्टस्पंदन मात्रेण कीर्तनम तु ततो वरम। यद्यपि भगवान श्री विष्णु का स्मरण सभी पापों को नष्ट करने में समर्थ है, किंतु ये असाधारण प्रयास के बाद ही संपन्न हो पाता है। दूसरी ओर मात्र होठ हिलाकर कृष्ण कीर्तन किया जा सकता है और इस तरह ये विधि श्रेष्ठ है। श्री जीव गोस्वामी ने निम्नलिखित श्लोक में को भी उद्धृत किया है, येनो जन्म शतै पूर्वं वासुदेव समर्चितः तन्मुखे हरिनामानि सदा तिष्ठन्ति भारत। हे भारतवंशी, जिसने पहले वसुदेव की पूजा सकरो जीवन काल में पूर्व रूपेण की है, उसके मुखरविंद से भगवान श्री विष्णु का नाम सदैव उच्चारित होते रहते हैं। यही भाव श्रीमद् भागवतम 3.33.7 में श्रीमती देवहूति द्वारा अपने पुत्र भगवान श्री कपिल से कहे गए वचनों से व्यक्त हुआ है। अहो बतशा पचतो गरियान जज्जुभाक्रे वर्तते नाम तुपम ते पुस्तपस्ते जुहुपुष्णुरारिया ब्रह्मानुचूर्णम गृणन्ति एते। ओहो, कितने धन्य है वे जिनकी जीभों पर आपका पवित्र नाम रहता है। ऐसे लोग चंडालों को परिवारों में उत्पन्न होकर भी पूज्य है। जो लोग आपके पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं, उन्होंने सभी प्रकार के तप तथा अग्नि योग को संपन्न कर लिए होंगे और आर्यों के उत्तम उच्चारणों को प्राप्त किया होगा। आपसे भगवान का पवित्र नाम उच्चारण करते रहने के लिए उन्होंने तीर्थ स्थानों में स्नान किया होंगे, वेदों के अध्ययन किया होगा और जो भी उचित रहा होगा उन सभी को पूरा किया होगा। इसीलिए श्री जीव गोस्वामी इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि सभी योगों के कीर्तन करना समान रूप से संभव है। फिर भी कलियुग में पुण्य पुरुषोत्तम भगवान अपनी अहितों की कृपा से जीवों को पवित्र नाम लेने के लिए प्रेरित करते हैं। इस तरह भक्ति विनोद ठाकुर ने श्री भगवान के निम्नलिखित कथन के उद्धृत किया है, एनिची औषधि माया नाशिबारो लागी हरि नाम महामंत्र लो तुम्हें मागी। माया जादू गरनी के गोद में सोने वाले हैं मूर्ख बद्ध जीवों, मैं तुम्हारे रोगों को दूर करने के लिए एक उत्तम दवा लाया हूँ। ये दवा हरिनाम है, ये मेरा पवित्र नाम है और इस दवा के खाने से तुम्हें जीवन में सारी पूर्णता मिल जाएगी। इसीलिए मेरा अनुरोध है कि इस दवा को ग्रहण करो जो मैं तुम्हारे लिए स्वयं लाया हूँ। इस अध्याय के श्लोक 32 में कहा गया है,
यज्ञै संकीर्तन प्रायै जजंती ईशु मेधशः। श्री जीव गोस्वामी के अनुसार संकीर्तन प्राय, जिसका अर्थ मुख्यतः संकीर्तन द्वारा है, शब्दों से ये इंगित होता है कि यद्यपि कलियुग में अच्छा विग्रह पूजा जैसे अन्य विधियां कुछ सीमा तक अपनाई जा सकती है, किंतु उन्हें सफल बनाने के लिए इन्हें श्री भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन से जोड़ा जाना चाहिए। जो व्यक्ति श्री कृष्ण के अर्चा विग्रह को पूजा करता हो, उसे ये जानना चाहिए कि इस अर्चा पूजा का मुख्य अंग श्री भगवान के पवित्र नाम का निरंतर कीर्तन करना है। दूसरी ओर जिस व्यक्ति को ठीक से भगवान नाम का कीर्तन किया है, उसे अन्य विधियों पर आश्रित रहने की आवश्यकता नहीं रह जाती, जैसा कि इस सुप्रसिद्ध मंत्र में कहा गया है, हरिन्नाम 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 इव केवलम कलो नास्ति पुनस्ति बनस्ति गतिरन्यथा। इस कलियुग में आध्यात्मिक उन्नति के लिए श्री भगवान के पवित्र नाम के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं है, अन्य कोई विकल्प नहीं है, अन्य कोई विकल्प नहीं है। बृहद नारदीय पुराण 38.126। जैसा कि इन सारे साक्ष्यों से सिद्ध होता है, श्रीमद् भागवतम का ये कथन कलिंग सभा जयंतारया कि कलियुग में श्री भगवान की द्वारा सुविधाएं प्रदान करने के कारण है। अर्जुगण पूजा करते हैं, तनिक भी विरुद्ध नहीं है। इस अध्याय के 40वें श्लोक में अंत में कहा गया है, प्रायो भक्त भगवती वासुदेवे मलशया। सामान्य रूप से जो लोग दक्षिण भारत की पवित्र नदियों के जल का नियमित पान कर पाते हैं, वे भगवान वासुदेव के शुद्ध हृदय वाले भक्त होंगे। प्राय अर्थात सामान्यतः सूचित करता है कि जो लोग श्री भगवान के भक्तों का अपमान करते हैं, वे भले ही अपने आपको भक्त कहे, किंतु उनकी गणना अमलाशय अर्थात शुद्ध हृदय वालों के में नहीं की जाती। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इंगित किया है कि लोगों को दक्षिण भारत के निवासियों की बाहरी दरिद्रता देखकर मोहग्रस्त नहीं होना चाहिए। इस श्लोक में उल्लिखित स्थानों के लोग आज भी बहुत कम भोजन तथा वस्त्रों में गुजारा करते हैं और श्री भगवान के महान विरक्त भक्तों के रूप में रहते हैं। दूसरों शब्दों में वस्त्रों से मनुष्य बड़ा नहीं बनता। अपने आप को खूब सजा धजा कर परिष्कृत पशु की तरह जीवन बिताना और अच्छा भोजन करके जीव को तृप्त करना उच्च अध्यात्मवादी का असली लक्षण नहीं है। यद्यपि दक्षिण भारत के लोग सामान्यतया वैष्णव है अथवा लक्ष्मी संप्रदाय के भक्त है, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी उन्हें भगवत भक्त मानते हैं। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के अनुसार इन लोगों के तपस्वी जीवन का सुयोग्यता मानना चाहिए, अयोग्यता नहीं। हरे कृष्ण। ये होते हुए भी कि वो लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, जबकि सबसे उच्च पूजा राधे श्याम की होती है। राधा गोविंद वो चैतन्य महाप्रभु ने बहुत समझाया वेंकट भट्ट को, जिनके यहाँ रुके थे, वो रो गए बहुत, तो भगवान ने उनको गले लगाया, कहते वैसे जो तुमको संतुष्टि है वैसे करो। उन्होंने कहा मैं लक्ष्मी नारायण को अपने हृदय से नहीं निकाल सकता। उनका पुत्र, महान पुत्र गोपाल भट्ट गोस्वामी, जो वृंदावन में मंदिर बनवाए, राधा रमन मंदिर। हर्षा माता जी, आपको समय चाहिए था। प्रभु जी आप कंप्लीट करिए, बाद में हो गया। ओके प्रभु जी। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री दशावतार स्तोत्र श्रील जयदेव गोस्वामी द्वारा विरचित। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रलय पयोधि जले धृतवानसि वेदं विहित्रवहित्र चरित्रमखेदं केशवधृत मीन शरीर जय जगदीश हरे
जय जगदीश हरे। क्षितिरित विपुलतरे तिष्ठति तव पृष्ठे धरणिधरण किरणचक्रगरिष्ठे केशवधृत कुर्म शरीर। जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। वसति दशन शिखरे धरणी तव लगना शशिनखलिंग कलेवनिमगना केशवधृत शूकर रूप। जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। तव कर कमलवरे नखमद्भुत शृंगम् दलित हिरण्यकश्यपु तनुभृङ्गम् केशवधृत नरहरिरूप। जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। छलयसि विक्रमणे बलमद्भुतवामना पदनख्यनीरजनित जनपावन केशवधृत वामन रूप। जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। क्षत्रिय रुद्रमये जगदपगत पापम् न पयसि पयसि शमित भवतापं केशवधृत भृगुपतिरूप। जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। वितरसि देशुरणे दिक्कयति कमनीयम् दशमुखमौलिबलिं रमणीयं केशवधृत राम शरीर। जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। वहसि वपु विशदे वसनं जलदाभम् हलहित भीति मिलित यमुनाभं केशवधृत हलधर रूप। जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। निधनसि यज्ञविदे रहः श्रुति जातम् सदय हृदय दर्शति पशुघातं केशवधृत बुद्ध शरीर। जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। म्लेच्छानि वह निधने कलयसि करवालम् धूम्रकेतुमिव किमपि करालं केशवधृत कलकी शरीर। जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। श्री जयदेव कवे हृदमुदित मुधारम् शृणु सुखदं शुभदं भवसारं केशवधृत दशविधरूप। जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। वेधारम् उद्धरते जगन्ति वहते भूगोलमुदविभ्रते दैत्यं धारयते बलिं छलयते
त्रशयं कुर्वते पौलस्त्यं जयते हलं कलयते कारुण्यामातवन्ते म्लेच्छान्मूर्च्छयते दशाकृति कृते कृष्णाय तुभ्यं नमो नमः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। बहुत सुंदर माता जी, हरे बहुत कृष्ण। बहुत सुंदर। सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। हरि बोल माता। कल कल हुआ था सोनिया माता जी की माँ का आप बता रही थी जी माता जी, माता जी परसों परसों प्रभु परसों जी। परसों जी सोनिया माता जी, सोनिया अग्रवाल माता जी की माँ नहीं रही। बहुत दुख की बात है। माँ का जाना एक प्रेम का सागर गायब हो जाता है। तो हम सब इस क्लास की ओर से संवेदना प्रकट करते हैं। उनको अपने मैसेज आप भिजवा दीजिए। एक महामंत्र आप जप करिए उनके लिए, उनकी शांति के लिए। भगवान उनको वैकुंठ में अपने उनके चरणों में जगह दें, ये हमारी कामना है। हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप हरे सबका बहुत कृष्ण बहुत धन्यवाद। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे धन्यवाद। बहुत 170 धन्यवाद का। आप सबका। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता, हरे कृष्ण।